हमारे यूएक्स डिज़ाइन मास्टर यूट्यूब चैनल पे। और आज के वीडियो में आपको वेबसाइट का टिप्स और ट्रिक्स बताने वाला हूँ, जिसमें थाउजेंड्स ऑफ वेबसाइट हैं, जिसमें आप काफ़ी सारे इंस्पायरेशन ले सकते हैं कि अगर आपको पेज में नेविगेशन का टाइटल बनाना है तो कैसे क्रिएट कर सकते हैं, और हेडर पेज बनाने हैं तो आप कैसे हेडर पेज क्रिएट कर सकते हैं, फीचर्स में अगर सिंगल पेज का डिज़ाइन है तो आप कैसे कर सकते हैं। और उसी तरह से अगर सोशल मीडिया से रिलेटेड आपका, जैसे कि ये सेक्शन आप देख रहे हैं, जैसे टेस्टमोनियल्स कैसे बनाते हैं, तो टेस्टमोनियल्स पे क्लिक करेंगे तो टेस्टमोनियल्स आ जाएंगे। प्रेस लोगोज से रिलेटेड, जैसे कोई कंपनी आपके साइट पे आता है तो कौन कौन से कंपनी आपके साइट से इंट्रैक्शन है, कौन से क्या क्या चीज़ें सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं ताकि वो कंपनी आपको ज़्यादा प्रीफर करते हैं। इसमें आप ट्वीट्स का भी देख सकते हैं कि ट्वीट्स किस तरह का यहाँ पर कर सकते हैं। और उसके बाद CTA ऑप्शन की अगर बात करें तो कॉल टू एक्शन बटन में कॉल टू एक्शन बटन का क्या इंपॉर्टेंट है, ये सारे चीज़ें हम बताने वाले हैं। इसमें अगर आपको फूटर है तो फूटर का डिज़ाइन कैसा होना चाहिए, कितने तरह के फूटर्स होते हैं, ये सारे यहाँ पर डिज़ाइन में देख रहे हैं। और उसके बाद FAQs से रिलेटेड अगर FAQs पे क्लिक किया तो FAQs का डिज़ाइन कैसा होना चाहिए, ये सारे ये रेफरेंस में आप देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले आपको मैं दिखाता हूँ ऑल जो सेक्शन है उसके बारे में, कि ये ऑल सेक्शन में यहाँ पे मैं ग्रिड व्यू पे गया, और ग्रिड व्यू पे आप देख रहे हैं ये सारे फीचर्स हैं वेबसाइट का। अगर इस पर मैं क्लिक करता हूँ किसी पे तो हम सीधा डिटेल पेज पे चले जाते हैं। तो दोस्तों आप देख रहे हैं यूएक्स डिजाइन मास्टर यूट्यूब चैनल, और यदि आप फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं तो आप ये वीडियो को लाइक कर देंगे, और अगर आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। और इस तरह के बहुत सारे UI UX से रिलेटेड हमारे प्लेलिस्ट में वीडियो पड़े हुए हैं, तो वहाँ पर जा कर के आप वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, चलिए मैं नेविगेशन की बात कर रहा हूँ कि नेविगेशन में अगर आप वेबसाइट बनाते हैं तो सबसे फर्स्ट इम्प्रेशन जो होता है नेविगेशन का होता है, जो कि आपके साइट को काफ़ी इजी टू यूज और काफ़ी इंटरेक्टिव बनाता है। तो हेडर पेज का डिज़ाइन अगर आप करते हैं तो इस तरह का आप हेडर पेज नेविगेशन पेज इस तरह से आप क्रिएट कर सकते हैं, जो कि आप स्टाइल देख सकते हैं। ये सारे साइट आप कुछ देखे भी होंगे। इसी तरह से और पेज नंबर मैं 2 पे अगर जाता हूं तो पेज नंबर 2 पे भी आप इस तरह का बहुत सारे नेविगेशन यहाँ पर देख रहे होंगे। तो ये सब जो है नेविगेशन बार का स्टाइल है, नेविगेशन बार किस थीम में आपका क्या है, कैसे बनाना चाहिए, कितने टैब होंगे, किस केस में कैसा नेविगेशन आपको बनाना चाहिए, ये सारे एग्जाम्पल में आप ये देख रहे होंगे। तो ये उम्मीद करता हूँ कि काफ़ी हेल्पफुल होगा अगर आप UI UX अगर कोई वेबसाइट का करते हैं या विजुअल डिज़ाइन बनाते हैं तो सबसे पहले आप हेडर को सिलेक्ट कर लें कि हेडर का पोजीशन क्या होगा, उसमें कौन कौन से सेक्शंस होंगे और किस तरह का हमें नेविगेशन प्रॉपरली सिलेक्ट करना है। तो ये सारे एग्जाम्पल जो आप देख रहे हैं ये नेविगेशन का देख रहे हैं, इस तरह का बहुत सारे एग्जाम्पल यहाँ पे नेविगेशन का आप देख सकते हैं। इसके बाद मैं आपको हीरो इमेजेस से रिलेटेड आपको कुछ बता देता हूँ कि हीरो इमेजेस का अगर डिज़ाइन करते हैं तो हीरो इमेजेस का कैसे आप डिजाइन करना चाहिए, ये तो मैं बता रहा था नेविगेशन। चलिए हीरो इमेजेस की बात करते हैं। तो हीरो इमेजेस का ये सारे वेबसाइट हैं। हीरो इमेजेस का मतलब जो नेविगेशन बार का जस्ट नीचे जो डिजाइन होते हैं उसको हम हीरो इमेजेस कहते हैं, जहां पे आपका पेज का ओवरऑल UX जर्नी या जो आपका बिजनेस का लॉजिक है वो स्क्रॉल होते रहता है और यूजर को एक्सप्लेन करता है कि हमारा जो वेबसाइट है ये चीज़ें सर्विसेज प्रोवाइड करता है या इस तरह का सर्विसेज अवेलेबल हैं। तो ये सेकेंड पार्ट है, और ये भी बहुत ही इंटरेक्टिव होना चाहिए, अदरवाइज आपके जो यूजर होंगे वेबसाइट पे वो मैक्सिमम टाइम नहीं स्पेंड कर सकते हैं। तो आपको ये ध्यान देना है कि जब भी आप हेडर जो पेज होते हैं नेविगेशन बार के बाद उस पे आपको काफ़ी ध्यान देना होता है। तो इस तरह का आप हेडर पेज बनाएंगे जिसमें कि डिफरेंट जो भी आपका बिजनेस का आइडिया है उसके हिसाब से आपको यहाँ पे कंटेंट को रखना होता है और उसे प्रेजेंट करना होता है, और ये आपके वेबसाइट का फर्स्ट इम्प्रेशन होता है।
जो हीरो इमेजर और हेडर का पार्ट होता है। जैसे कि आपको और भी एग्जांपल दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए ये सारे एग्जांपल हेडर से रिलेटेड है। तो ये मेन जो CTA बटन भी होता है यहाँ पर, जो कि यूजर से हमें लॉगिन या प्रोसेस कराना होता है ताकि उस पे मैक्स नंबर ऑफ विजिट शो सके और आप कस्टमर बना सकते हैं। तो ये सारे जो है ये आप डिजाइन देख रहे हैं हीरो इमेजेस का, जो हेडर पेज का डिजाइन होता है। उसी तरह से और भी एग्जांपल मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं बहुत सारे एग्जांपल है जो हेडर पेज से रिलेटेड है, और इस तरह के आप आइडिया क्रिएट करके अपने वेबसाइट के लिए हेडर पेज बना सकते हैं। ठीक है, इसके बाद और भी कुछ एग्जांपल है, इससे भी मैं दिखा देता हूं, क्योंकि हेडर पेज मेन इंपॉर्टेंट होता है आपके वेबसाइट के लिए। तो ये सारे रेफरेंसेज हैं जो आपको, हेडर पेज काफ़ी बोल्ड होना चाहिए, मतलब कि उसके टेक्स्ट और बटन्स काफ़ी बड़ा होना चाहिए, ताकि आपके जो यूजर्स हैं वो आसानी से रीड कर सकें और जो जो मेन फीचर है वो आप वहाँ पे एक्सप्लेन कर सकें। तो ये है आपका हीरो इमेजेस, इट मीन्स इसका हेडर पेजेज। अब चलते हैं फीचर से रिलेटेड में। फीचर से रिलेटेड में अगर कोई वेबसाइट होता है तो फीचर का पार्ट दिखाना काफ़ी ज़रूरी होता है। ठीक है, अब फीचर के पार्ट में आपको दिखाता हूं कि यहाँ पर इस तरह से आप फीचर देते हैं। जब हेडर पेज बन जाता है, नेविगेशन टाइटल बनाने के बाद हीरो मतलब हेडर पेज बनता है, तो हम फीचर पेज 3rd नंबर पे उसका पोजीशन होता है, जो कि आप इस तरह से फीचर अपने प्रोडक्ट को दिखा सकते हैं कि हमारा एप्लीकेशन किस तरह का फीचर प्रोवाइड करता है। इसे भी प्रेजेंट करने के लिए बहुत सारे तरीके होते हैं। आप जिस तरह का सोचते हैं लेआउट, उस तरह के लेआउट को आप यहाँ से आइडिया इंस्पायर करके आप क्रिएट कर सकते हैं डिजाइन को। तो ये सारे एग्जाम्पल आप जो देख रहे हैं ये फीचर से रिलेटेड है। उसी तरह से कुछ और एग्जाम्पल आपका फीचर से रिलेटेड दिखा देता हूँ। ये सारे फीचर से रिलेटेड है जो एप्लीकेशन का, मोस्टली आप देखे होंगे कि बहुत सारे अगर आपके सर्विस में फीचर हैं, सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, बहुत सारे फीचर हैं, तो आप इस तरह का फीचर आइकनोग्राफी से प्रेजेंट करते हैं, इस तरह से भी प्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ भी फीचर्स है, कभी कभी स्क्रीनशॉट शो करते हैं फीचर से रिलेटेड, और वहाँ पे आप डायनेमिक वेबसाइट क्रिएट करके फीचर्स को प्रेजेंट करते हैं। तो ये सारे फीचर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है। फीचर में भी अगर आप देखें तो लिस्ट का भी ऑप्शन होता है। तो फीचर में हम लिस्ट पे जब क्लिक करते हैं तो आपको लिस्ट का भी एग्जांपल दिखा देता हूँ कुछ। ये सारे लिस्ट से एग्जांपल्स हैं। यहाँ पे क्लिक करने में और उसके बाद यहाँ पे हम अब टेस्टमोनियल की बात करते हैं। टेस्टमोनियल्स में क्लिक जब करेंगे तो टेस्टमोनियल्स का डिजाइन कैसा होना चाहिए, ये सारे यहाँ टेस्टमोनियल के सेक्शन में आप देख रहे होंगे। ये देखिए, यहाँ पे मैं क्लिक किया और इस पे क्लिक कर दिया टेस्टमोनियल्स। टेस्टमोनियल्स पे जब मैं क्लिक किया तो यहाँ पे आप टेस्टमोनियल्स कैसा होना चाहिए आपके वेबसाइट के लिए, मतलब आपके कस्टमर कुछ ऑलरेडी हैं जो ट्रस्टेड आपके क्लाइंट हैं या कस्टमर है, उसे अगर कोई कोटेशंस वगैरह सजेशन देना है कि कितने हमारे कस्टमर हैप्पी हैं, तो आप उसे टेस्टमोनियल कहा जाता है। और उस टेस्टमोनियल को कैसे आपको प्रेजेंट करना है, ये सारे तरीके हैं उसके। जैसे इस तरह का डिजाइन क्रिएट कर सकते हैं, यहाँ पे और भी क्रिएट कर सकते हैं। उसी तरह से कुछ और एग्जाम्पल आपको टेस्टमोनियल्स का दिखाता हूँ मैं। ये देखिए, इस तरह का भी टेस्टमोनियल्स आप दिखा सकते हैं। ये तो बहुत सारे एग्जाम्पल हैं इस तरह के टेस्टमोनियल दिखाने का, और कुछ और एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये जो पार्ट होता है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है वेबसाइट का। हर एक वेबसाइट पे, चाहे वो सिंगल पेज का आपका वेबसाइट हो या मल्टीपल पेज का हो, तो उसके लिए आपको टेस्टमोनियल्स का होना ज़रूरी है, क्योंकि इससे आपके जो यूजर होते हैं, कस्टमर होते हैं, काफ़ी हैप्पी होते हैं। अगर आपके प्लेटफॉर्म पे आते हैं तो वो भी आपके प्रोडक्ट को बाय करना बहुत मतलब उन्हें इम्प्रेस करता है ये टेस्टमोनियल, और आपके क्लाइंट दूसरे यूजर भी बन सकते हैं। अब चलिए प्रेस लोगो की बात करते हैं कि प्रेस में यहाँ पे मैं क्लिक कर दिया तो प्रेस क्या होता है, ये प्रेस वो मैं दिखा देता हूँ आपको।
बैक, उसके बाद यहाँ से क्लिक किया, प्रेस किया, और एक सेकेंड, प्रेस, ये है प्रेस। यहाँ पे आप देखते होंगे कि बहुत सारे प्रेस का मतलब होता है थर्ड पार्टी के जो क्लाइंट होते हैं वो काफ़ी हैप्पी होते हैं आपके प्रोडक्ट से। तो यहाँ पर और कौन कौन थर्ड पार्टी अदर जो वेबसाइट हैं, अदर जो कंपनी हैं जो आपके वेबसाइट को फॉलो करते हैं, उन्हें आप यहाँ पे एज ए प्रेस सोशल प्रूफ के रूप में दिखा सकते हैं कि इतने सारे कंपनी हमारे प्रोडक्ट से जुड़े हुए हैं, और ये काफ़ी हेल्पफुल होता है नए क्लाइंट को लाने के लिए। तो ये भी काफ़ी हेल्पफुल चीज़ें होती हैं, और इस तरह से आप उसको डिज़ाइन में दिखा सकते हैं। जैसे कि ये सारे लोगो होते हैं, तो आप ये वेबसाइट में देखते होंगे बहुत सारे, जैसे आपका कोई प्रोडक्ट है, जैसे जेपलिन है या एडोबी एचडी है, फिग्मा है, तो बहुत सारे कंपनी कौन कौन से टूल यूज करते हैं वो सारे चीज़ें एक्सप्लेन करते हैं। अगर आईटी कंपनी होती हैं तो बताते हैं हम ये सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, ताकि आपके दूसरे क्लाइंट भी आसानी से आ सकते हैं। तो ये सारे एग्जाम्पल्स हैं सोशल प्रूफ में प्रेस लोगों का। आप ट्वीट्स की बात कर रहा हूँ, तो ट्वीट्स की बात करता हूँ, तो ट्वीट्स में अगर मैं दिखाऊं तो इसके बाद यहाँ से मैं ट्वीट्स, यहाँ पे ये सारे ट्वीट्स का एग्जाम्पल कुछ हैं, और ट्वीट्स यहाँ पर उसके बाद प्राइजिंग की बात करें तो सिंपल यहाँ पे देख सकते हैं प्राइजिंग का। अगर आपको डिज़ाइन क्रिएट करना है तो प्राइजिंग का डिज़ाइन कैसा होना चाहिए ये देख सकते हैं। इस तरह से आप प्राइजिंग को शो कर सकते हैं। अगर आप कहीं पे प्राइजिंग लिस्ट दिखाना चाहते हैं, अगर प्रोडक्ट बेस का कंपनी है और कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं ये, तो उस तरह के टूल्स का जो सब्सक्रिप्शन प्लान होता है उसको आप इस तरह से प्राइजिंग दिखा सकते हैं। जैसे कि एडोबी से रिलेटेड, फिग्मा से रिलेटेड या इनविजन, ये सारे जो एप्लीकेशंस हैं इसमें प्राइजिंग होता है, या बहुत सारे एप्लीकेशन जो होते हैं मंथली या सब्सक्रिप्शन प्लान लेते हैं, तो वो प्राइस का टेबल इस तरह से आप दिखा सकते हैं। ये प्राइजिंग का टेबल का एग्जाम्पल है। प्राइजिंग का टेबल में ये तो आप इस तरह से देख रहे हैं, उसके बाद हम सिंपल प्राइजिंग भी दिखा सकते हैं कि कैसा होना चाहिए, और ये डिटेल पेज है। उसके बाद सीटीए बटन के बारे में बता देता हूँ। सीटीए बटन होता क्या है? सीटीए बटन जैसे आप वेबसाइट के लास्ट में देखते होंगे कि न्यूज लेटर को बोला जाता है। जैसे आप न्यूज लेटर कोई एप्लीकेशंस है और उस प्लेटफॉर्म पे आपका कस्टमर को इनवाइट करना है, तो एक ईमेल आईडी का फील्ड होता है जैसा कि आप देख रहे हैं, तो नोटिफाई करने के लिए, ताकि कोई भी प्रोडक्ट या कोई भी यूजर आपके साथ, आपके प्रोडक्ट के साथ इंगेज होना चाह रहा है तो यहाँ से ईमेल कर सकते हैं, या कोई भी बाय करना चाहता है आपके प्रोडक्ट को, तो वो कस्टमर यहाँ पे ईमेल के थ्रू आपको रिक्वेस्ट सेंड करता है, जिससे आपके पास मेल आ जाता है और आप उन्हें आसानी तरीके से बिजनेस का लॉजिक या प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं। उसके बाद आपके क्लाइंट जो है से प्रोडक्ट को बाय करता है। तो ये सारे चीज़ें जो हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। सीटीए बटन हर एक एप्लीकेशन में, ये सीटीए बटन अगर आपको क्लाइंट को इंगेज करना है और उन्हें ज्वाइन करना है, आपके प्लेटफॉर्म पे एक्सेप्ट करना है, तो ये सीटीए बटन काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो ये सारे चीज़ें आपको ध्यान देना काफ़ी ज़रूरी है, और किस तरह से उसका डिज़ाइन बनना चाहिए ये सारे आप देख रहे हैं यहाँ। ये सारे के सारे जो ऑप्शंस हैं ये सीटीए बटन का एग्जाम्पल है। उसके बाद एफएक्यू से रिलेटेड की बात करें तो एफएक्यू का डिजाइन कैसा होना चाहिए, कुछ एग्जाम्पल देख सकते हैं। जैसे कुछ क्वेश्चन ऐसा होता है जो प्री डिफाइन होता है, जैसे पेमेंट गेटवे, या आप अमेजोन, पेपाल या और भी एप्लीकेशन देखते होंगे, स्नैपडील वगैरह, तो ऑलरेडी कुछ प्री डिफाइन क्वेश्चन आंसर्स होते हैं जो यूजर को प्रॉब्लम होता है वहाँ से रीड करके देख सकता है। अगर ज़्यादा प्रॉब्लम होता है तो फिर कस्टमर केयर से वो डिस्कस करते हैं। तो ये जो है एफएक्यूज का डिज़ाइन का कुछ एग्जाम्पल है जो कि आप ये देख रहे हैं।
उसके बाद लास्ट जो ऑप्शन होता है वो फूटर का ऑप्शन होता है। अब फूटर का डिजाइन कैसा होना चाहिए ये आप देख सकते हैं, इतने सारे एग्जाम्पल हैं। और भी पेजेज हैं, अगर हम इस व्यू में दिखाएं तो देखिए फूटर का अलग अलग डिजाइन होता है, अलग अलग कलर होता है, अलग अलग स्टाइल होता है। ये डिपेंड करता है कि आपका वेबसाइट कितना बड़ा है और किस तरह के आपको कंटेंट है। अगर ज़्यादा कंटेंट है तो आप ऐसा दिखा सकते हैं, लेस कंटेंट है तो ऐसा दिखा सकते हैं। इससे भी अगर मिनिमम कोई इन्फॉर्मेशन है तो आप ऐसा भी दिखा सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि आपके वेबसाइट पे कितना डिटेलिंग इन्फॉर्मेशन है, कितने तरह के सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो ये सारे एग्जाम्पल जो है फूटर का एग्जाम्पल है। उसके बाद मैं कुछ टायर्ड का एग्जाम्पल बता रहा था, ये टायर्ड का एग्जाम्पल्स यहाँ पर है। तो दोस्तों ये था पूरे वेबसाइट का बेसिक नॉलेज, जिसमें मैं बताया कि आपको डिजाइन करते समय क्या क्या चीज़ें सावधानियाँ बरतनी चाहिए और क्या क्या चीज़ें रखनी चाहिए वेबसाइट में और उसे किस तरह से प्रेजेंट करना चाहिए। ये सारे चीज़ें इस वीडियो में मैंने आपको बताया। ये वीडियो अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ आप लाइक करें, शेयर करें और बस नेक्स्ट वीडियो के लिए आप वेट करते रहें। इस तरह के यूआई यूएक्स का बहुत सारे मैं कंसेप्ट लाते रहता हूं जो आपके लिए काफ़ी ही हेल्पफुल होता होगा। तो इस वीडियो को और भी अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लेंगे। अगर और भी वीडियो हमारे देखने हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे पूरे मटेरियल डिज़ाइन, आईओएस डिज़ाइन का गाइडलाइन, पिक्सल डेंसिटी, एवरीथिंग मैंने एक्सप्लेन किया है। बहुत अच्छे अच्छे सोर्सेज बताया हूँ कि कौन सी साइट में जा कर के आपको डिज़ाइन का नॉलेज गेन करना होता है। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।